मेरा नाम है जी रूप सिंह। रूप सिंह, क्या है दिक्कत, कहाँ से आप लोग आए हैं, क्या समस्या है? हम जी मलाना से आए। आपको पता ही है मलाना कैसा गांव है, विश्व का प्राचीन लोकतंत्र है। लेकिन उसके सिवाय मतलब मलाना में कुछ नहीं है, सरकारी सुविधा वहाँ जीरो है। पिछले 2 सालों से आपको पता है, जब से ये प्रोजेक्ट है फट चुके टूट चुके, तब से हमारे को ना रास्ते ढंग से है। गाड़ी तो दूर की बात, हमारे को पैदल चलना मुश्किल हो गया है। मतलब राशन पानी मतलब जो भी है मतलब उसका भी बहुत दिक्कत है। गांव में लगभग 80-90% लोगों के वहां तो मतलब राशन का स्टॉक भी मतलब कभी भी खत्म हो सकता है। इसलिए हम पिछले कल आए मतलब कि डीसी से कि खासकर मतलब मेडिकल सुविधा जो वहाँ पे प्रेग्नेंट है, कोई बीमार है, उनको आना जाना बहुत दिक्कत है। उनके लिए वहाँ डॉक्टर की जरूरत है, मतलब परमानेंट हो, मतलब कि जब तक रास्ते ठीक ना हो। और खाने पीने के वस्तुओं का मतलब खासकर मतलब राशन, जो भी चावल जो भी मिलता है, मतलब प्याज टमाटर के बगैर इतना का मिल रहा है आजकल। हमारे को खुद मतलब प्याज टमाटर के बिना खाना पड़ रहा है। इनकी मतलब जो कमी है उसको दूर किया जाए। आश्वासन तो यही दिया है मतलब कि रास्ते पैदल तो ठीक कर सकते बोला, मतलब बाकी आगे एडीसी की पता नहीं क्या बोला, एडीसी से मिलने को राशन बोला के है, लिए मतलब राशन डीसी के लिए मिलने भी और रास्तों के लिए भी। लेकिन हमारे को नहीं लगता है मतलब कि वो मतलब बन जाएंगे। मतलब हमारे को आश्वासन तो मतलब इससे पहले भी कई बार आए, हमारे लोग आए, आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला है। लेकिन मेरे को नहीं लगता ये लोग मतलब कर पाएंगे, क्योंकि रास्ते उतनी बुरी हालत में है कि कम से कम हम लोग पिछले कल 9 बजे आए तो 2 की 3 बजे पहुंचे हम लोग, मतलब दुखरा। वहाँ तो चिड़िया भी नहीं आए, वहाँ पे तो कोई भी नहीं आए, चिड़िया भी नहीं आए वहाँ पे, कोई मतलब ना कोई न मतलब कोई भी संस्था है ना, कोई भी कुछ नहीं है वहाँ, जीरो है वहाँ। ना बिजली है ना नेटवर्क है। हाँ मतलब पिछले 2 दिन से नेटवर्क आ चुका है एयरटेल में, बाकी तो वहाँ नेटवर्क भी नहीं है। इसलिए वहाँ लोग अपना प्रॉब्लम को बोले तो कैसे बोले। हाँ बोला है ड्रॉप करेंगे, अब करेंगे तो बढ़िया है, मतलब इजी होगा हमारा, मतलब लाइफ मतलब कि सस्ता होगा। नहीं तो आज के डेट में मतलब जो कुछ एक लोगों के वहाँ पीछे दुकानदारों के वहाँ जो सामान है मतलब वो भी इतना हाई रेट में मिल रहा है कि मतलब सिलेंडर 3,000 रुपए में खरीदना पड़ रहा है, खाली 3 में मिल रहा है। बाकी कई बोल रहे हैं अब देखो 4-5 में भी कर रही है, मतलब दिन प्रतिदिन मतलब वो जो पुराने स्टॉक को मतलब कि नए रेट में दे रहे हैं। 2024 1 अगस्त की सुबह से हमारे को ये दिक्कतें झेलना पड़ रहा है, और लगभग कंटिन्यूली बीच में हाँ है मतलब 1 महीने भर के लिए मतलब खुल चुका था बिल्कुल कच्चा रोड, लेकिन वो उसके बाद फिर से खत्म हो गया। नेट बोला हमारे को, आशा वर्कर से हमने बात किया है, अब प्रॉपर एक एक को तो गिनती तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 40 से 50 के बीच में आंकड़ा बताया गया हमारे को आशा वर्कर ने जो हमारा मलाना में। बीमार तो मतलब कि ऐसे तो होना तो कोई नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा सुनने में आया कम से कम 20 से 25 लोग जो कि कंटिन्यूसली मतलब कुछ ना कुछ दवाई खा रहे हैं। मतलब कोई ना कोई मान लो कोई दमा के बीमार है, कोई ऐसे ही कैंसर मरीज भी हमारे वहाँ, मतलब ऐसा भी नहीं है। हाँ तो मुश्किल ही है, मतलब वहाँ पे नॉर्मल जैसे होते थे, लेकिन अब तो दिखाई भी नहीं देते वहाँ। मतलब हमारे को तो नहीं लगता है ही नहीं, गांव में है ही डिस्पेंसरी नहीं बिल्कुल है, भी नहीं है। डिस्पेंसरी में कोई भी सरकार की नहीं है। तरफ से वहाँ पर बिल्कुल भी मेडिकल बरसात में हमारे गांव में मतलब कम से कम 9 से 10 घर मतलब कि गिर चुके भी है और गिरने वाले हैं, बिल्कुल ही खत्म हो गए। मतलब 4-5 घर तो डिस्ट्रॉय हो गए पूरी तरह से। जमीन मतलब जो मतलब खेती के लिए वो भी मतलब कई बीघा बह चुका है, लेकिन वहाँ पे कोई ना प्रशासन ने कोई भेजा, जैसे कि कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मतलब कि जो भी है मिलना चाहिए वो भेजना चाहिए सर्वे के लिए सर्वे किसी को के नहीं लिए। भेजा अभी हाँ तक। जी मतलब जो जिनका भी घर टूट गए उनके भी मतलब कुछ ना कुछ मदद किया जाए। मतलब सरकार से यही मांग करते हैं कि वहाँ पर जल्द से जल्द किसी सरकारी कर्मचारी को भेजे, ताकि उनका समस्याएं तो बहुत सारी है, जैसे कि इन्होंने बताया भी रास्ता और राशन रोशन भी बिल्कुल कम है। रास्ता मरीजों के लिए बिल्कुल ही खतरनाक रास्ता है, 5 घंटे की खड़ी संकड़ी चढ़ाई चढ़ के हमें आना पड़ रहा है यहाँ पर। जिस रास्ते से मरीज तो क्या मतलब बहुत ही मुश्किल हो गया है मरीजों को आना ले जाना, लगभग नामुमकिन हो चुका है वहाँ से ले जाने के लिए हमको। और जिस कारण राशन भी गाँव में बिल्कुल नहीं पहुँच रहा है, और राशन लगभग ख़त्म ही हो चुका है 90% लोगों के घर में। डीसी मैम ने बोला है भी रास्ते हम ठीक करवाएंगे, ये आश्वासन दिया हमें, और राशन भी वहाँ तक पहुँच जाएगा ऐसा बोला हमें। और हमने डीसी मैम के थ्रू एक मेडिकल सुविधा के लिए वहाँ पर आवेदन दिया था यहाँ पर, उनके लिए भी इन्होंने आश्वासन दिया है कि ये हो जाएगा। पर
ये आपको मालूम होगा 1.5 साल से लगातार मौलाना वासी डीसी मैडम के ऑफिस में लगातार आ रहे हैं, पर सिर्फ यहाँ से आश्वासन मिल रहा है, ना वहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी है, ना स्वास्थ्य की सुविधा है, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कुल्लू पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया है, और बुजुर्ग लोग हैं, जो बीमार शिमार लोग हैं, उनको दवाई के लिए मुश्किल हो रहा है आने को। और 20 दिन अभी तक हो चुके हैं, ना गाँव में बिजली है, ना पानी है, और उससे बड़ी बात यह है कि 20 दिन से ना अभी तक वहाँ राशन भी एयर ड्रॉप भी नहीं हो पाया है। 90% राशन गाँव में खत्म हो चुका है। इनकी कोई गाँव वासी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। हमारी जो डीसी मैडम से जो मांग थी कि जल्द से जल्द रास्ता ठीक किया जाए और राशन पहुंचाया जाए गांव को, जो बहुत जरूरत है। राशन के बिना तो जिंदगी नहीं है, राशन तो सबको चाहिए, राशन नहीं है, सब्जी नहीं है, बिजली नहीं है, बहुत दिक्कत है।